चलिए बढ़ते आगे और राजकाज की बातें आपको बताते हैं। आनंद फानन में आईएएस अधिकारी की पोस्टिंग, रेरा अपीलीय प्राधिकरण का बनाया शासकीय और तकनीकी सदस्य। चंद दिन पहले ही वीआरएस के लिए आईएएस धनंजय ने किया था अप्लाई। छत्तीसगढ़िया आईएएस धनंजय देवांगन की पोस्ट रिटायरमेंट पोस्टिंग पर सभी की नजर। 2018 में हुआ था रेरा का गठन, लेकिन अपीलीय प्राधिकरण लटका रहा। काफी दिनों तक इस साल रिटायर्ड जस्टिस शरद गुप्ता को बनाया अथॉरिटी का चेयरमैन, लेकिन अथॉरिटी में नहीं था कोई भी मेंबर। और अब अफसरों का प्रेशर बढ़ा तो तलाश शुरू हो गई, और ऐसे में तलाश शुरू हुई रिटायर होने वाले सक्षम लोगों की। इधर आईएएस धनंजय ने मान ली बात और समय से पहले वो रिटायर हो गए। और अब आपको बताते हैं यूपी के एक सांसद का गौरैया प्रेम। दिल्ली के आवास पर लगाए हैं गौरैया के लिए 50 घोंसले, और अब सांसद जी के आवास पर लगे इन घोंसलों में गौरैया ने दिए हैं अंडे। रोज सांसद जी अपने आंगन में आने वाले पक्षियों को खिलाते हैं कुकून, बाजरा और चावल। एक तरफ जहां गौरैया है खत्म होने की कगार पर, वहीं सांसद कर रहे हैं इन्हें संरक्षित करने की कोशिश। यूपी में पुलिसिंग का खास चेहरा रहे हैं सांसद बृजलाल, और बृजलाल बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं। गृह विभाग के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी हैं सांसद बृजलाल, और उनका पक्षी प्रेम और गौरैया संरक्षण अब माननीयों की चर्चा में है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान से सूबे में सियासी हलचल बढ़ गई। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान से उत्तराखंड भाजपा में हलचल है। एक कार्यक्रम में दरअसल रावत ने हाल ही में हुए लाठीचार्ज को गलत निर्णय बताया था, और उनके इस बयान ने उनकी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। इससे पूर्व जोशीमठ आपदा पर भी रावत ने इशारों ही इशारों में धामी पर निशाना साधा था, और तब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा था कम अनुभवी लोगों के हाथ में है राज्य की कमान। और अब त्रिवेंद्र के हालिया बयान को लेकर एक बार फिर धामी गुट में खासी हलचल है। कयास तो ये भी है कि त्रिवेंद्र का बयान पुष्कर सिंह धामी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर पर लटक रही है तलवार। उत्तराखंड में लाठीचार्ज के मामले ने फिर पकड़ा तूल। बीते दिनों बेरोजगारों पर हुए लाठीचार्ज के मामले पर जवाब तलब किया गया। जानकार सूत्रों ने बताया कि लाठीचार्ज मामले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने उत्तराखंड सरकार से रिपोर्ट मांगी। आखिर किसके निर्देश पर लिया गया लाठीचार्ज का निर्णय? सीएम पुष्कर सिंह धामी कह चुके हैं उनके स्तर पर नहीं दिए गए निर्देश, और अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा मांगी गई है रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट से बैकफुट पर आई धामी सरकार। सूत्रों की माने तो हाल के सभी बड़े मामलों में लगातार धामी सरकार से केंद्र के सवाल जवाब लाठीचार्ज को लेकर लगातार सवालों के घेरे में राजधानी के कप्तान की, और इसे लेकर कुर्सी भी जा सकती है। अब डायरेक्ट आईपीएस अधिकारी को मिल सकती है देहरादून की कमान, और इसे लेकर आईपीएस प्रहलाद मीणा लोकेश्वर सिंह का नाम चर्चा में है।
आईएएस आंजनेय कुमार सिंह का फिर बढ़ा कार्यकाल। आजम खान पर कार्रवाई करने वाले आईएएस का प्रतिनियुक्ति कार्यकाल 1 साल बढ़ा है। नियमों में शिथिलता, आंजनेय का लगातार तीसरी बार बढ़ाया कार्यकाल। डीओपीटी से जारी आदेश में दिलचस्प बात यह कि बैकडेट से जारी हुए आदेश। आंजनेय के कार्यकाल समाप्ति तारीख 14 फरवरी 2023 से किया गया लागू। आईएएस आंजनेय प्रतिनियुक्ति समाप्ति के बाद से अवकाश पर चल रहे थे। सिक्किम कैडर 2005 बैच के आईएएस आंजनेय फिलहाल मुरादाबाद कमिश्नर पद पर हैं और अब 15 फरवरी 2024 तक यूपी में प्रतिनियुक्ति पर रहेंगे आंजनेय कुमार सिंह। यूपी सरकार ने केंद्र को 1 वर्ष की प्रतिनियुक्ति बढ़ाने के लिए पत्र लिखा था। यूपी में पहले ही 8 वर्ष की प्रतिनियुक्ति कार्यकाल पूरा कर चुके हैं आईएएस आंजनेय। 2015 में सपा सरकार में प्रतिनियुक्ति पर आए थे आंजनेय कुमार सिंह। मार्च से बढ़ेगा नई दिल्ली का कूटनीतिक तापमान। मार्च से भारत में जबरदस्त कूटनीतिक गहमागहमी शुरू होने वाली है। एक ओर G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होगी तो दूसरी ओर शंघाई सहयोग संगठन SCO के तहत इसके सदस्य देशों के मंत्रियों की बैठक होगी। सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों, वित्त मंत्रियों, रक्षा मंत्रियों की बैठकों की शुरुआत भी मई 2023 से होगी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज अगले कुछ हफ्तों में भारत आएंगे। इटली की जॉर्जिया मेलोनी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज भी भारत आएंगे। जानकारों का मानना है कि जब यूक्रेन रूस विवाद काफी हद तक ठंडा हो रहा है, तब वैश्विक नेताओं का भारत की तरफ रुख करना काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।